नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत इस प्यारे से गुलाब के फूल के साथ। लेकिन जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में ही देख लिया होगा कि आज हम कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में बातें करेंगे कि जो आपके घर के अंदर की जो वायु है, जो हवा कह लो, उसको शुद्ध करेंगे। तो ये समझ लो, ये एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स हैं जो भी दोस्तों हमारे घर में मतलब ये समझ लो गंदे केमिकल्स वाली एयर है या रेडिएशन का ही बहुत ज़्यादा इफेक्ट है आजकल इंटरनेट के ज़्यादा यूज़ से। तो उन सभी कंपाउंड्स को जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो उनको ये मिनिमाइज़ भी करेंगे। और दूसरा, मिनिमाइज़ करने के साथ साथ आपके घर के जो अंदर का ऑक्सीजन लेवल है वो भी बढ़ेगा। और दूसरा दोस्तों, जो भी हमारी विषैली हवा है तो उसको भी ये बहुत हद तक प्योरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे दोस्तों आता है प्लांट, स्नेक प्लांट। इसमें बहुत सारी वैरायटी आती हैं और आजकल तो दोस्तों इसकी ड्वार्फ वैरायटी भी बहुत अच्छे अच्छे शेड्स में आने लगी है। तो उसको भी, अगर आपके घर में जगह भी नहीं है तब भी आप उसको टेबल टॉप पे भी रख सकते हो, जहाँ आप स्टडी करते हो वहाँ भी रख सकते हो, विंडो में रख सकते हो, आप अपने डाइनिंग टेबल पे रख सकते हो, या आपका लिविंग एरिया है जो भी, वहाँ भी रख सकते हो, या यहाँ तक कि आपके बेड के पास भी रख सकती हो, क्योंकि ये दिन रात ऑक्सीजन रिलीज करने वाले प्लांट्स हैं। और इसी वजह से इनको एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स की श्रेणी में रखा जाता है। तो बाहर तो आपने देखे ही होंगे स्नेक प्लांट, और ये ग्रो भी बहुत जल्दी होता है दोस्तों। इसके पब्स भी नीचे से छोटे छोटे निकलते रहते हैं, उनको भी आप डिवाइड कर सकते हो। और नहीं तो दोस्तों एक पत्ती से भी आप इसको, लीफ से भी उगा सकते हो। और 8-9 दिन में ही इसकी हल्की हल्की सी रूट्स बननी शुरू हो जाती हैं जब कोई नया प्लांट आप बनाते हो, और धीरे धीरे वो प्लांट ग्रो करने लग जाता है। तो छोटे छोटे पोट्स में भी आप इसको एक सोइल का मिक्सचर बना के उसमें ग्रो कर सकते हो, और धीरे धीरे वो फिर उसी के हिसाब से अपनी शेप लेनी शुरू कर देगा। क्योंकि ये ज़मीन में था इसलिए खूब फैल रहा था, तो पोट में होगा तो उसी के हिसाब से फैलेगा। और सेकंड प्लांट है दोस्तों आपका, जिसका नाम ही पीस लिली है। इसको देखने से ही बहुत शांति मिलती है, और इसका जो ये फूल सा आता है इसको देख के भी बड़ा अच्छा लगता है। तो ना ही ये देखने में अच्छा है दोस्तों, बल्कि ये हमारे घर के अंदर की एयर को भी प्योरीफाई करता है। और इसको मतलब इतनी ज़्यादा कोई सनलाइट की भी ज़रूरत नहीं होती। और बाहर तो आपको पता ही है इसका कि ब्राइट सनलाइट में या आउटडोर रखते हो तो ये इसकी पत्तियां जो है ख़राब हो जाती हैं। लेकिन अंदर ये बड़े लो मेंटेनेंस वाले प्लांट है और लो लाइट वाले प्लांट्स हैं। इनको कोई आपने इतनी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी है। आप सोचो कि मैं इंडोर लगा लूँगा तो मुझे ऐसा कुछ खास करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे प्लांट वही डिस्कस करेंगे जिनको कि आपको बिल्कुल भी ज़्यादा कोई मेंटेन ना करना पड़े, और आपको ये भी शांति हो कि मेरे घर का जो वातावरण है वो शुद्ध हो रहा है इन प्लांट्स के लगाने से। तो इसको भी आप अपने एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स की श्रेणी में ऐड कर सकते हो। थर्ड है ये एंथूरियम, रेड कलर में है ये। तो इसको भी दोस्तों आप अपने अंदर वाले एरिया में ऐड कर सकते हो। इसको जहाँ मर्जी लगाओ, छोटे गमले में लगाओ, बड़े में लगाओ। और दोस्तों सारे के सारे प्लांट इतने खूबसूरत हैं, मतलब अंदर जब आपने ग्रीनरी कर रखी होगी ना तो आपके अंदर की खूबसूरती वैसे ही बढ़ जाएगी। कोई डेकोर पीस भी नहीं होगा ना आपके घर में, और बहुत सिंपल सा फर्नीचर होगा और ऊपर से प्लांट लगे होंगे, तब भी आपका घर बहुत खूबसूरत लगेगा इन प्लांट्स के लगाने से। और आजकल तो बहुत ट्रेंड चल रहा है दोस्तों, और बहुत मतलब ये समझ लो बहुत कॉस्टली कॉस्टली प्लांट आपको डिलीवर किए जाते हैं ऑनलाइन ये। और भाई आज मेरी किसी से बात हुई थी तो उन्होंने खुद मुझे कांटेक्ट किया कि मैम मैं आपके जो व्यूअर्स हैं उनको मैं प्लांट्स डिलीवर कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में ना मैं उनका नंबर वगैरह अच्छी तरह से बात करके आपके साथ डाल दूंगी। तो मेरी भी उनसे अभी बात हुई थी। तो अगर किसी को मंगाने हो प्लांट्स तो मैं व्हाट्सएप का उनका नंबर डाल दूंगी, जो भी उनके पास प्लांट्स होंगे फिर वो आप उनसे डिस्कस कर लेना जो भी आपने मंगाने हो, है ना। व्हाट्सएप पे एक बार बात कर लेना जो भी आपको मंगाना होता होगा। तो ऐसे जब कोई कहता मुझे मैं हेल्प कर ही देती हूँ, क्योंकि दोस्तों किसी के काम आना सबसे बड़ी बात है कि आप खुद ही अपने लिए नहीं कुछ कर रहे, आपके साथ कोई भी जुड़ रहा है तो उसका भी एक इनकम का साधन बन रहा है। तो फिर मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा हाँ भैया मैं दे दूंगी, कोई बात नहीं आप
बता देना। मैंने कहा जिसको भी लेने होंगे आपसे ले लेगा, और कह रहा था मैम मैं बड़े ठीक रेट में ही दे दूंगा। मैंने कहा चल भाई वो तो तू बात कर लियो, जैसे भी तेरा बजट हो जिस भी प्लांट का। और ये है दोस्तों नेक्स्ट प्लांट, कैलाथिया का प्लांट। तो कैलाथिया में दोस्तों बहुत वैरायटियाँ आती हैं, बहुत वैरायटी, मतलब ये समझ लो इतना सुंदर प्लांट है ये, वाकई में ये आपको मज़ा आ जाएगा इसको लगा के। और ये भी दोस्तों एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, इसको कोई ज़्यादा इतनी सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती, और इसकी पत्तियाँ इतनी खूबसूरत होती हैं। और जब आप इसको दोस्तों बड़े पोट में लगाओगे, अभी तो देखो छोटे छोटे पोट्स में भी कितना अच्छा चल रहा है ये, तो नर्सरी में जाओ तो पूछने इसके बारे में, आप कैलाथिया दे दो भैया, तो इससे क्या पता अलग शेड का आपको मिले, अलग तरीके का मिले। तो ये प्लांट्स भी दोस्तों बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, और जितने भी दोस्तों मैं आपको प्लांट बता रही हूँ, बस आप उसका एक ही वैरायटी लाया करो, उसको अपने आप से ही मल्टीप्लाई करने की सोचा करो, चाहे वो रूट के लेवल पे करो, चाहे पत्ती ग्रो करके करो, चाहे उसकी कटिंग लगा के करो। बस एक ही प्लांट को लाया जाता है, ये नहीं कि बार बार आप नर्सरी भागो दूसरा प्लांट लेने के लिए। उसका ही कोई तरीका ढूंढा करो कि मैं इसको अब मल्टीप्लाई कैसे करूं। और नेक्स्ट है सबका फेवरेट ही है, सबको पता ही है, ये मनी प्लांट है। ये भी एयर को प्योरीफाई करता है, इसको तो जहाँ मर्जी लगा लो, बाहर शेडी एरिया वहाँ लगा दो, अंदर लगा लो। और अंदर भी दोस्तों जो मूव स्टिक वगैरह लगा के आप इसको चलाते हो लपेटते हुए, तो वाकई में ये जो आपका लिविंग एरिया, आपका डाइनिंग एरिया, आपके स्टेयर्स पे भी रखा हुआ है, तो भी ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो इसको भी आप एयर प्योरीफाइंग वाली श्रेणी में ले सकते हो। और नेक्स्ट है दोस्तों आपका ये एलिफेंट ईयर वाले प्लांट, तो दूसरा नाम मुझे इसका ध्यान नहीं आ रहा भाई। तो ये भी दोस्तों बहुत सारे मतलब शेप्स में आते हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं इसके। तो इसको दोस्तों अगर आप लगाते हो ना बड़े वाले पोट में, तो ये इतना सुंदर फैलता है, ये आपके समझ लो गेस्ट रूम में रखा हुआ या बैठक में रखा हुआ, इतना सुंदर लगता है ये। एक अलग ही लुक आपका वहां का निकल के आएगा अगर बड़े पोट में आपने लगा रखा है। और धीरे धीरे फिर उसी हिसाब से फैलेगा, थोड़ा शुरुआत में कम ग्रोथ नजर आएगी इसकी, लेकिन जब ये फैलना शुरू करेगा ना, आपका एक साइड का पूरा एरिया इतने बड़े बड़े पत्तों से कवर कर लेगा, पूरा एक ही प्लांट आपके पूरे गार्डन का लुक देगा ये, अगर आपके अंदर लगा हुआ है तो ये। तो मेरा भी अभी छोटे गमलों में लगा हुआ है, लेकिन अगर आप अंदर वाकई में चाह रहे हो एक अच्छी सी सीनरी क्रिएट करना अपने सोफे के साइड में, या अपने बेड के साइड में, या आपके डाइनिंग एरिया के साइड में, तो ये वही वाला प्लांट है। तो बहुत सुंदर लगता है ये, बहुत बड़े बड़े इसके लीव्स होते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। और नेक्स्ट प्लांट है भाई आपका रबर प्लांट, इसको भी एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स के रूप में माना जाता है, बहुत रफ एंड टफ प्लांट है। इसकी तो पत्तियां इतनी मोटी मोटी मजबूत होती हैं, तो बिल्कुल ना ये ज़्यादा कोई इतनी केयर मांगता, बस आपने इसको लगा देना है। वो आप देख लेना भाई आप इसकी कौन सी वैरायटी लेके आओगे, एक इसकी बड़ी फैलने वाली वैरायटी होती है, एक इसकी ड्वार्फ वैरायटीज आती हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। इसमें भी आपको बहुत सारे पत्तियों के कलर वगैरह मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे से आए हुए हैं आजकल, तो वो एक बार आप पता करके लगा लेना। वेरीगेटेड आए हुए हैं, तो जो सिंपल वाले हैं वैसे वो भी बहुत सुंदर लगते हैं दोस्तों। जो सिंपल हमारी वैरायटी है, लेकिन वेरीगेटेड है तो उसमें कुछ ना कुछ और वेरिएशन होगी, तो वो भी आप लगा सकते हो। और ये भी दोस्तों एयर को प्योरीफाई करने में बहुत हेल्प करता है। तो रबर प्लांट भी एक आपका बढ़िया सा ऑप्शन हो सकता है। और सारे के सारे प्लांट दोस्तों कटिंग से भी लग जाते हैं, नीचे से भी आप इनको डिवाइड कर सकते हो रूट के लेवल पे भी, और एक एक पत्ती से भी आप इनको उगा सकते हो। तो सारे के सारे वही प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ जिनको कि आपको मल्टीप्लाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और नेक्स्ट प्लांट है भाई, ये तो फेंगशुई के भी हिसाब से अच्छा है, और ये भी दोस्तों एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स की श्रेणी में आता है, चाइनीज एवरग्रीन प्लांट। तो इसको भी आप लगा सकते हो, एग्लोनीमा की भी आपको वेराइटीज़ मिलती हैं, वो भी आप लगा सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी पत्तियों के जो उनके पैटर्न होते हैं वो चेन से होते हैं, और डिज़ाइन भी बिल्कुल अलग से मिलेंगे आपको। तो इसको भी आप अपने इंडोर प्लांट्स में या एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स में ऐड कर सकते हो, तो ये भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो ज़रूरी नहीं है जैसा मैं दिखा रही हूँ आपको वैसे ही मिले, बस आप नाम ध्यान रखना, क्योंकि इनकी पत्तियों का रंग, पत्तियों का शेप, टेक्सचर सब कुछ अलग हो सकता है। और जब आप नाम बोलोगे तो नर्सरी वाले भैया फिर दिखाई देंगे। ज़रूरी नहीं है कि ऐसी कलर की आपको पत्तियाँ मिलें, तो पहचानने में कभी दिक्कत ना हो, तो आप कम से कम नाम बोल के तो उनको बता ही सकते हो ये वाला प्लांट चाहिए। तो ये भी दोस्तों बहुत खूबसूरत प्लांट है।
और नेक्स्ट अभी जिनका सबको पता है, क्रोटॉन्स तो लोग लगाते ही हैं, इंडोर में भी लगा देते हैं, बाहर शेडी एरिया में भी लगा देते हैं। ये भी बहुत सुंदर प्लांट है। ये दोस्तों आपके घर की सुंदरता को ही नहीं बढ़ाते, इनकी पत्तियां इतनी खूबसूरत होती हैं। ये आपके घर के अंदर की एयर को भी प्योरीफाई करते हैं। तो क्रोटन के तो भाई पूछो ही मत, कितने कलर होते हैं, कितनी पत्तियों की शेप्स होती हैं, वो आप अपने आप देख लेना। इसमें छोटी बड़ी पत्तियां भी खूब आती हैं। बड़ी पत्ती भी हो सकती हैं, छोटी छोटी भी हो सकती हैं, बहुत सारी शेप आती हैं पत्तियों की, बहुत सारे पैटर्न आते हैं लीव्स के। और ये डिज़ाइन से जो बने हुए हैं ये भी सबके अलग अलग ही होंगे। तो इसमें भी बहुत वेरिएशन है, हजारों किस्म की वैरायटी है इसकी क्रोटन्स की। तो वो आप देख लेना कैसी आपको मिलती है। तो अगर आप होम डेकोर कर रहे हैं और वाकई में सोच रहे हैं इंडोर प्लांट्स का, एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स का, तो ये उन्हीं में से एक है। तो इसको भी आप कहीं भी रख सकते हो, अपने स्टेयर्स के इंटरनल स्टेयर्स हैं आपकी, वहां रख सकते हो आप इनको, है ना। कॉर्नर्स में रख सकते हो, या आपका जो एंट्रेंस एरिया है जहाँ पे धूप नहीं आती वहां पे भी रख सकते हो। तो एक बड़ा ना रंग बिरंगा सा माहौल निकल के आता है। आप अलग अलग रंगों के क्रोटन्स लगाओ, कुछ डार्क लगा लो, कुछ लाइट शेड में लगा लो, है ना, कुछ कलरफुल से लगा लो। तो किसी, मुझे नहीं लगता किसी फूल की फिर जरूरत होगी। और ये तो भाई सबको पता ही है, जीजी। वैसे इसका नाम होता है दोस्तों, पूरा नाम जेनिबर जेम्स, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में जीजी बोल देते हैं। एक वो जेड वाला जी है, एक वो जी वाला जी है। जी मतलब गन वाला, गर्ल्स वाला, ये वाला। तो इसलिए इसको जीजी प्लांट बोलते हैं। इसका नाम है जेनिबर जेम्स। ये दोस्तों बहुत लोग पसंद करते हैं क्योंकि बहुत लो लाइट का, लो मेंटेनेंस का प्लांट है। इसको आप बहुत सारे दिन पानी भी नहीं देते हो ना, तब भी ऐसा ही रहेगा। तो इसको भी आप कहीं भी लगा सकते हो, अपने पाउडर रूम में रख सकते हो इसको, तो जहाँ बिल्कुल ही लाइट नहीं आती होगी तब भी इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो इसको भी एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स की श्रेणी में रखा जाता है। आपके घर में कहीं भी रखा हो ये, वहां की एयर को ये शुद्ध कर देता है। तो उम्मीद है आपको ये सारे प्लांट्स अच्छे लग रहे होंगे और आप बिल्कुल अपने घर में ऐड करोगे प्लांट्स। और दोस्तों जब मैं वीडियो शेयर करती हूँ ना, तो मैं यही सोचती हूँ कि काश कोई वीडियो देख के प्लांट्स ले, प्लांट्स लगाए, या तरीका सीखे लगाने का। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है अगर किसी के घर में वीडियोस देख के ग्रीनरी आती है, मेरी नहीं किसी की भी। तो बिल्कुल दोस्तों, अगर आप लाइक भी ना करो, आप सब्सक्राइब भी ना करो, तो कम से कम इन वीडियो को शेयर किया करो, ताकि लोगों में एक अवेयरनेस फैले प्लांट्स के लिए और उनका रुझान बढ़े। कई बार हम अपनी लाइफ में इतनी बिजी होते हैं कि हम ध्यान ही नहीं देते प्लांट्स के ऊपर, लेकिन जब हम वीडियोस देखते हैं तो हमारा ध्यान चला जाता है, फिर हम भी सोचते हैं हमारे घर में भी ऐसे हों। और ये नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों, डमकेन का प्लांट। ये भी आपके ड्राइंग एरिया में, बैठक में, लिविंग एरिया में बहुत अच्छा लगता है। और बहुत कॉर्नर में लगे हुए बहुत सुंदर लगते हैं ये, काफ़ी बड़े बड़े चले जाते हैं। इसके लीव्स भी बहुत सुंदर होते हैं, इसके पैटर्न भी आपको बहुत मिल जाएंगे नर्सरी पे जब जाओगे आप। और किसी भी तरीके का पैटर्न हो दोस्तों, इसकी मतलब हर तरीके का, मतलब डमकेन के प्लांट, डिफेनबेचिया बोलते हैं जिसको, बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो इसको भी आप अपने घर में ऐड कर सकते हो। ये भी एयर को भी प्योरीफाई करते हैं। ये इंडोर प्लांट्स भी हैं, लो लाइट पर प्लांट्स भी हैं, शेडी प्लांट्स भी हैं, किसी भी श्रेणी में आप इसको ले सकते हो। तो जब आपके घर में प्लांट्स रखे होंगे अंदर की तरफ, ये देखो कितने अच्छे लग रहे होंगे, ये समझ लो आपके घर की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। कुछ तो आपने अपना घर पहले से इतना सुंदर बना के रखा हुआ है, और इन प्लांट्स के रखने से तो ये समझ लो घर के जो डेकोरेशन है उसमें चार चांद ही लग जाएंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, आजकल इतने सारे प्लांट आपके पास अवेलेबल हैं, जरूरी नहीं है आप बाहर ही लगाओ, अंदर भी आप इनको लगा के अपने घर में ग्रीनरी ऐड कर सकते हो। और दूसरा, कितने सारे बेनिफिट है ना, हरियाली हमें देखने को मिलेगी, और दूसरा हमारी एयर भी प्योरीफाई हो रही है ना, घर की डेकोरेशन के भी काम आ रहे हैं। और ये है नेक्स्ट दोस्तों, सिंगोनियम, जिसका सबको पता है, बिल्कुल मनी प्लांट्स के जैसा ही है ये। इसके भी आप लगा सकते हो, छोटे गमलों में भी, बड़ों में भी, या कॉम्बिनेशन करके भी लगा सकते हो। ऊपर एक बड़ा जा रहा है आपका, मान लिया आपका डमकेन का प्लांट है, बहुत बड़ा हो गया है वो, है ना, नीचे से खाली खाली सा है, तो उसके साथ आप ये, उसकी जगह को फिल करने के लिए नीचे के लिए आप सिंगोनियम लगा सकते हो। तो इस तरह से आप देखो मिक्स मैच करके कि मतलब पोट में जगह इतनी ज़्यादा खाली ना रहे, खाली खाली सा ना लगे। तो इसमें भी आपको बहुत सारी वेरिएशन मिल जाएगी, पत्तियों का कलर अलग मिल जाएगा, पैटर्न अलग मिलेगा। तो इसको भी लगा के आप
अपने घर के वातावरण को शुद्ध कर सकते हो। यही समझ लो, बार बार मैं बोल रही हूँ तो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा कि एयर प्योरीफाइंग प्लांट, एयर प्योरीफाइंग प्लांट। अगर दोस्तों प्लांट है तो एयर को तो प्योरीफाई करेंगे करेंगे, चाहे अंदर लगे हो चाहे बाहर लगे हो। ये तो खैर कहने की बात होती है, थोड़ी सी एक डेकोरेटिव लैंग्वेज जो चल रही हो ना ट्रेंड में, उसको हम यूज़ कर देते हैं। अदरवाइज तो प्लांट कोई भी हो दोस्तों, सब सुंदर ही होते हैं। और ये भाई आप हैंगिंग बास्केट में फर्न टाइप जो प्लांट आते हैं उनको आप अपने विंडोज़ में भी लगा सकते हो। घर के अंदर विंडो है, आपकी किचन की विंडो है ना, वहाँ पे भी इनको हैंग करके लगा सकते हो। तो फर्न में भी आपको बहुत सारी वेराइटीज़ मिल जाएंगी, तो इसको भी आप ऐड कर सकते हो एज ए हैंगिंग बास्केट के तौर पे। और इसी तरह से दोस्तों सुकुलेंट्स की भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, जिनको भी आप अंदर लगा के, जहाँ छनी हुई सी धूप आती है वहाँ आप उनको लगा के डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और दूसरा मतलब उनको अंदर बड़े आराम से चला सकते हो, ये समझ लो। तो ये दोस्तों बनाना स्ट्रिंग प्लांट है, बनाना लीफ प्लांट भी बोल देते हैं इसको, बनाना स्ट्रिंग्स बोलते हैं वैसे इसको। सुकुलेंट है ये, इसको भी आप अपने घर के अंदर लगा सकते हो। तो इस तरह के ना आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। बेबी टीयर्स प्लांट है, ये बनाना स्ट्रिंग वाला हो गया, टर्टल वाइन हो गया, बहुत सी तरह की आईवीज आती हैं दोस्तों जो आपके अंदर बड़े आराम से चल जाती हैं। इंग्लिश आईवी वगैरह शेडी एरिया में बड़े आराम से चलती हैं ये। तो इनको भी आप अपने विंडोज़ वगैरह में लगा के एज ए हैंगिंग बास्केट एंजॉय करो अपना, और क्या। बस उम्मीद है बहुत लंबा वीडियो हो गया है, आपको सारे के सारे प्लांट अच्छे लग रहे होंगे। कमेंट करके मुझे बताना कौन सा प्लांट आपको अच्छा लगा। तो बस दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ